परावर्तित सतह को हमेशा एक लाइन के नीचे ऐसे लाइनें दर्शाया जाता है। अब इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण को मैंने आपतित कर दिया। ये दर्पण है, परावर्तित सतह है, इससे टकराकर प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस आ गई। इसी को परावर्तन कहते हैं। जो किरण, तो इसका मतलब अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये क्या है, परावर्तित, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित सतह। इसे क्या कहा जाता है, परावर्तित सतह। और ये जो किरण परावर्तित सतह से टकराई है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। जो टकराकर उसी माध्यम में वापस आई है, परावर्तित होकर वापस आई है, इसलिए इसका नाम परावर्तित किरण है। जब इसका अध्ययन किया जाता है, इसके बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है, लंब गिराया जाता है, इसे अभिलंब कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये कोण होगा, इसे आई से दर्शाया जाता है। इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। कौन सा कोण कहा जाता है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, इसे आर से दर्शाया जाता है। इसे परावर्तित कोण कहा जाता है। तो ये आपतित किरण परावर्तित सतह से टकराई, परावर्तित किरण में बदल गई। और ये अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब में बनने वाला कोण परावर्तन कोण, जिसे आर से दर्शाया जाता है। जब भी प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो वह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, जिसमें पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। मैंने आपतित किरण को कॉपी पे दर्शाया, परावर्तित किरण को ही कॉपी पे दर्शाया और अभिलंब भी मैंने कॉपी पे दिखाया है। कॉपी का जो पेज है, ये एक तल है। अगर मैंने आपतित किरण को यहाँ दर्शाया, परावर्तित किरण को मैंने ऐसे नहीं दिखा दिया जैसे पेन को दर्शा रहा हूँ, इसको कॉपी के ऊपर ही दिखाया है। तो यही इसका पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आई कोण हमेशा आर के बराबर होगा। अगर आपतित किरण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण भी 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। मीन्स आई और आर कोण दोनों क्या होंगे, वो आपस में बराबर होंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब परावर्तन के कारण ही जब किसी परावर्तित सतह पर परावर्तन होता है तो उस परावर्तित सतह के ऊपर परावर्तन के कारण जिस वस्तु से प्रकाश की किरण गई है उसका प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि उसकी प्रतिरूप, प्रतिकृति, किसी वस्तु की प्रतिकृति जो परावर्तन के बाद बनती है, जो परावर्तन के बाद बनती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। हम आगे जैसे आपने कॉपी पे लिखा होगा प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब
वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब प्रतिबिंब अगर किसी वस्तु का बनता है परावर्तन के कारण तो वो 2 प्रकार का हो जाता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। यानी कि मैंने अगला जो टॉपिक जो अध्ययन करना है वो है प्रतिबिंब के बारे में।